अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान के मुतल्लिक़ सेनेटर फैसल ववाडा का इतना ही कहना था कि इसको सज़ाए मौत होने वाली है, तो इस पर बहर बुखारी ने उसकी लाइव प्रोग्राम में खूब चित्रोल कर दी। उन्होंने कहा कि सज़ाए मौत आपको होनी चाहिए, इमरान खान को नहीं। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, बाद में इस पर रिएक्शन अब देंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं, तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नफी हो जाएंगे, शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा, जो मैं मैं तो बता आपसे रहा यही था आप पूछना लोगों चाह को। रही थी और जो पार्टी से निकल गए कि 9 मई के अहम तरीन तारीखी ये फैसला है। पहली दफा एक इतनी तगड़ी एजेंसी के साबिक सरबरा को वन ऑफ देयर ओन कन्विक्ट किया गया है। पहले पहल तो फरमाई दीजिएगा सर, कुछ क्लैरिटी चाहिए। 4 इल्जामात लगे हैं और लिखा गया है मुलजिम को तमाम इल्जामात में कसूरवार करार देते हुए उनको 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है, लेकिन एंड में आखिरी लाइनों में कहा गया है कि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज दीगर मामलात में मुजरिम के मुलविस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जाएगा। तो ऊपर भी सियासी सरगर्मियां हैं लेकिन नीचे भी अलहदा निपटा जाएगा। तो जरा बता दीजिएगा, ये 14 साल का कोई ब्रेकअप है या ऊपर भी सरगर्मियां सियासी जो प्रूव हो चुकी हैं और मजीद और भी होनी है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो बहन आपको याद होगा कि 9 मई से 1 साल पहले मुझे निकाल दिया गया था, क्योंकि मैं इसी चीज से रोक रहा था। मैं खान साहब को कह रहा था ना जाओ ना जाओ, इस रास्ते वापसी नहीं होगी, मुझे निकाल दिया। उसके बाद जब लोगों के तस्वुर में भी नहीं था, तभी मैंने आपसे कहा था खास खास खास, फिर फैज हमीद का, फिर टाइम, फिर उसकी सजा और जो भी था वो रिटर्न ऑन द वॉल था। अब इसमें जो अभी चीज है वो याद रखें कि ये एक केस और 4 इल्जामात की सजा है 14 साल। अभी बाकी दीगर केस का ट्रायल चल रहा है, जिसमें फैज हमीद अब इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई समेत गवाही भी देंगे और एविडेंस भी दे रहे हैं, तो उसके बाद 9 मई के केस के अंदर नफी हो जाएंगे, शिकंजा इमरान खान साहब के इर्द गिर्द आ जाएगा, जो मैं तो बता आपसे रहा यही था आप पूछना लोगों चाह को। रही थी और जो पार्टी से निकल गए कि 9 मई के मुकदमात इमरान खान के खिलाफ जेर समाअत हैं, फैसला आया नहीं है, मगर इसके अंदर अगर ऐसी कोई तजवीज साबित हो गई सियासी राब्तों की, सियासी कायदीन या लीडरान भी शामिल होंगे कि नहीं? तो आप मुझे खबर दे रहे हैं कि साबित हो चुकी हुई है और अब ये इनएविटेबल है कि इमरान खान साहब भी नहीं 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 नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये रिटन ऑन द वॉल है और इस तरफ ही हम जा रहे हैं। जो जब वो शवाहिद गवाही देंगे तो बिल्कुल इसमें अबहाम, इफ एंड बट एनालिसिस नहीं है, ये क्लैरिटी के साथ है कि 9 मई के अंदर इमरान खान साहब, उनकी पार्टी, जिन भूत और वो लोग जिन्होंने अपने इंसाफ की कुर्सी पे कलम से इन मुल्क दुश्मनी को फैसिलिटेट किया था, समेत उन लोगों के जो 9 मई के बाद हाथ उठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और 9 मई में शामिल थे, वो सब भी जुमरे के अंदर आएंगे। तो सर ये बताइएगा कि राब्तों के शवाहिद मौजूद हैं? राब्ते इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। राब्ते इज अ वेरी स्मॉल वर्ड। ये तो बहुत छोटी सी बात आप मुझे कह रही हैं, पूछ रही हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस 9 मई के अंदर समेत जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और ये डीजीआईएसआई थे, उस वक्त के भी इकदाम भी शामिल होंगे शवाहिद और गवाही के साथ। ये मेरी गवाही आपकी गवाही नहीं है, ये उस वक्त के तगड़े तरीन आदमी जो डबल पावर से चल रहा था, फैज अमीर लेफ्टिनेंट जनरल डीजीआईएसआई, वो वैसे ही बला होता है और वजीर आजम की पुष्पाई मिल जाए और गठजोड़ हो जाए तो वो डबल बला बन जाता है। और याद रखें कि ये सब की शुरुआत भी फैज हमीद जिस जगह के कोर कमांडर से, वहीं से शुरू हुई थी। अगर आप अपने आर्काइव से निकालें तो पहला धरना टाइप टेस्टर उन्हीं की कोर कमांडरशिप में, उन्हीं के ऑफिस के बाहर शुरू हुआ था, वहां से सब चीजें बिल्टअप हुई थी। तो मैं तो रोकता रहा ना, मैं तो रोकता रहा, लड़ता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, नहीं माने। तो इसके अंदर अब अंजाम एनालिसिस हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी। सेनेटर साहब, इमरान खान तो ये भी कह चुके हैं कि मेरा जनरल फैज हमीद की रिटायरमेंट के बाद उनसे कोई राब्ता नहीं रहा, लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि जनरल फैज हमीद को मेरे खिलाफ बादामाफ गवाह बनाया जाएगा और उनके खिलाफ बयान दिलवाया जाएगा और फिर उनका भी केस मिलिट्री कोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। सही कह रहे हैं खान साहब, सही उन्होंने समझा है? देखिए, सबसे पहली चीज ये कि जब कोई चीज करता है उसको पता होता है कि इसके फवायद क्या हैं और नुकसानात क्या हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि खान साहब ने फैज हमीद को तो अपना सबसे बड़ा असासा करार दे दिया गया और फैज हमीद के अलावा उन्होंने दुनिया के हर आदमी को बुरा भला कहा है, हर आदमी पर अटैक किया है। क्यों? और ये जो फैज हमीद
जो उनकी इस्तेमाल हो रहे थे, जो उनकी हदायत ले रहे थे, जो अवानों के चीज़ें मामला संभाल रहे थे, वो फैजू डार्लिंग जो थे और जो जिन बूथ थे, उनका मिल मिलाप की क्लैरिटी इससे ज़्यादा क्या हो सकती है आपको कि कोर कमांडर जहां के थे फैज हमीद, वहीं से पहला टेस्ट चढ़ाई का वहीं से शुरू हुआ है। छोटी चढ़ाई थी, क्यों कैलकुलेटेड थी, वो आगे कोर कमांडर थे। और ये तो आप कहेंगे ना कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो खुद बताएगा, वो एविडेंसेस देगा जो किसी ने तस्वुर नहीं किया, क्योंकि फैज तो अपने घर में ही बात करता था, ईवल तो था वो उसकी भी रिकॉर्डिंग, उसके भी शवाहिद रखता था, और ये रिकॉर्डिंग में मबनी शवाहिद नहीं है। और फैज की गवाही और शवाहिद देने से फैज की सजा में कमी नहीं होने जा रही, वो इंटैक्ट ही अपनी जगह के ऊपर। तो क्लैरिटी रखें कि आप इस शिकंजे के अंदर कोई बाहर ही निकल सकेगा। जिसका खच्चा था, जो मैं बोलता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा, रोकता रहा, वो हो गया। ठीक है। तो सर अब इस कन्विक्शन के बाद, और मजीद जो प्रोब अब किया जाएगा, क्या आप इमरान खान के खिलाफ मुकदमा फौजी अदालतों में चलते देख रहे हैं? देखिए, ये तो कबिल अज़ वक्त है, शवाहिद के ऊपर है कि वो शवाहिद अगर फौजी इदारे से मुंसलिक हो गए तो इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप। लेकिन अगर वो सिविलियन हद तक ही रहे, सियासी हद तक ही रहे, उसका नुकसानात, तो वो सिविलियन सेनेटर साहब, आपको वाजे कर दूं कि लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमला हुआ, पिंडी जीएचक्यू के बाहर जो है वो हमला किया गया। तो कहने का मकसद ये कि अगर ये शवाहिद सामने आते हैं तो सर कोई भी ऐसा आपका कमांडर जो है, कमांडिंग ऑफिसर जो है दोनों जगह का, पिंडी का या लाहौर का, तो वो तो दरख्वास्त दे सकता है अदालत में कि हमें हैंड ओवर किया जाए कोई भी सिविलियन लीडर। सो इस तनाजुर में मैं कह रही हूं कि आप देख रहे हैं कि इमरान खान, क्योंकि अभी भी उनके खिलाफ 9 मई का जो ट्रायल है नहीं कर रहे, रूल आउट, फौजी ट्रायल हो सकता है इमरान खान का। मैं रूल आउट तो नहीं करूंगा इस पॉसिबल, यही पूछ रही हूं। क्यों? देखिए जी, अगर शवाहिद दे देता है और एक कोई पहला सिविलियन ट्रायल तो नहीं होगा ना, पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल इट डिपेंड्स। नहीं है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल नहीं हमारे सामने नहीं है। ठीक है, रूल आउट तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं कर सकता। अगर आपने मिसाल के तौर पर, अगर खुदा ना खास्ता अब्दुल गफूर ने कोई काम किया, उससे कोई फौजी को नुकसान हो गया, तो वो तो अब्दुल गफूर की तरफ आएगा ही ना, वो पाकिस्तान के किसी और कोर्ट में तो नहीं चल सकता। लेकिन वो तो डिपेंड करता है शवाहिद के आते हैं। और सर रूल आउट मैं कभी भी नहीं करूंगा इस पॉसिबिलिटी को। बिल्कुल। और सर ये इमरान खान कहते थे कि एजेंसियां हमारे बंदे इकट्ठे करके देती थी, चाहे बजट हो या दीगर इस तरह की लेजिस्लेशन हो। 21वें ग्रेड का एक अफसर जो है वो इतना हावी था आप लोगों की हुकूमत में, आप तो खुद वजीर थे, मेरी कुछ मालूमात में भी है बहैसियत वफाकी वजीर आपका भी एक दफा टाकरा हुआ जनरल फैज हमीद से, वो जरा मुख्तसरन बताइएगा क्या हुआ था। देखिए जी, आपकी बिल्कुल एनालिसिस और आपकी खबर बिल्कुल ठीक है, लेकिन बला की चीज होता है लेफ्टिनेंट जनरल खुद, और बला की चीज होता है डीजीआईएस है, और बला की चीज डबल बला बन जाती है जब वो वजीर आजम के साथ नथी हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, उसकी पुष्ट पनाही और उसकी पूरी पावर उसको मिल जाती है। इसमें तो कोई शक नहीं, और ईवल था ये आदमी। नंबर 1। नंबर 2, हाँ मेरा टाकरा हुआ, मैंने दो दफा डिस्क्वालिफिकेशन की, मैंने नैब देखे, मैंने बहुत तकलीफें देखी, और मेरे वजारत के सेक्रेटरी को उठाया गया, जिसपे मैंने इसके साथ बरमला डीजीआईएसआई इसके कमरे में जाके इससे लड़ाई की। आपको याद होगा वो सह सुर्खियां भी थी। If I'm not wrong, इन्होंने आपको कॉल करके बड़ी धमकी दी थी एज अ फेडरल मिनिस्टर, बदतमीजी से बात। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और उसके बाद नहीं, बदतमीजी बहुत छोटा सा वर्ड है, ठीक है, बहुत छोटा वर्ड आप कह रही हैं। मेहरबानी आपकी, उन्होंने मुझसे ऐसे बात की थी जैसे किसी जानवर से आदमी बात करता। तो मैंने जवाब में उनको ये कहा था कि फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, और इमरान खान साहब ने मुझे फिर रोका, मेरा सेक्रेटरी मुझे वापस किया। वहां से पहली लड़ाई शुरू हुई। दूसरी लड़ाई शुरू हुई जब इन्होंने फील्डिंग लगाई फैज हमीद ने मिलकर, उस वक्त डीजीआईएस है आसिफ मुनीर साहब के लिए। और जी तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी लाइव प्रोग्राम में मेहर बुखारी के साथ फैसल ववाडा मौजूद थे। आप लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं? राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।